चौहान कंप्यूटर एजुकेशन के डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में उपयोग होने वाले एसडी कार्ड और कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में। कंप्यूटर में एसडी कार्ड क्या है, कैसे काम करते हैं और प्रोसेसर क्या है और प्रोसेसर का क्या काम है, इन बातों को हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अक्सर अपने मोबाइल फोन इत्यादि में एसडी कार्ड का प्रयोग जरूर किया होगा। एसडी कार्ड अर्थात सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसडी कार्ड अर्थात सिक्योर डिजिटल कार्ड। इनकी डायमेंशन की यदि बात की जाए तो इनकी बनावट यानी इनकी चौड़ाई जो होती है वो लगभग 32 मिलीमीटर होती है, ऊंचाई लगभग 24 मिलीमीटर और इसकी थिकनेस यानी मोटाई की बात की जाए तो लगभग 2.1 मिलीमीटर होती है। 2.1 मिलीमीटर। हम लोग जो एसडी कार्ड प्रयोग करते हैं वो 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी तक का प्रयोग करते हैं। एसडी कार्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एसडीएससी कार्ड, एसडीएचसी और एसडीएक्ससी। क्या होती है ये 3 कार्ड? इन्हें विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम आगे की स्लाइड को देखेंगे। एसडीएचसी सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। इन कार्ड की विशेषता होती है कि यह 128 MB से 4 GB तक के डाटा को स्टोर करने में सक्षम है, जबकि एसडीएचसी कार्ड यानी सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एसडीएचसी से अधिक होती है, जिनमें 4 GB से 32 GB तक के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जबकि एसडीएक्ससी की जो कैपेसिटी होती है वो एसडीएचसी से अधिक होती है। एसडीएक्ससी अर्थात सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, इनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 64 GB से 128 GB तक होती है, या अब कहें कि इससे भी अधिक 256 GB तक भी यह स्टोर करने में सक्षम है। अब बात आती है, कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि हम जब मार्केट जाते हैं, मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, तो वहां पर हमें कुछ ये ग्राफ दिखाई देता है। यदि हम ध्यान से देखेंगे, एक मेमोरी कार्ड खरीदनी है जो 32 GB की है, एक और 32 GB की सेम मेमोरी कार्ड है, बट रेट जो प्राइस है वो अंतर होता है। एक 32 GB के कार्ड को हम जब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बताता है ये 480 रुपये का है और एक का रेट बताता है ये 900 रुपये का है। अंतर कहाँ है? अंतर है डाटा सेंड और रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है, एक की स्लो होती है और दूसरे की फास्ट होती है। यानी यदि आप एक फिल्म को कॉपी कर रहे हैं अपने मेमोरी कार्ड के अंदर, अपने एसडी कार्ड के अंदर, तो जो स्लोअर मेमोरी कार्ड है, यदि वो आधे घंटे में उसके अंदर कोई फिल्म ट्रांसफर होती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो फास्टर मेमोरी कार्ड है उनमें कुछ मिनटों में ही वो डाटा आसानी पूर्वक ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि एसडी कार्ड को अलग अलग 4 क्लास में बांटा गया है, जैसे क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6 और क्लास 10 में बांटा गया है। क्लास 2 की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, अधिकतम स्पीड, किसी भी डाटा को सेंड और रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है वो अधिकतम 2 MBPS अर्थात 2 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है, जबकि क्लास 4 की अधिकतम स्पीड 4 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। क्लास 6 की मैक्सिमम स्पीड 6 मेगाबाइट पर सेकेंड, जबकि क्लास 10 की मैक्सिमम स्पीड 10 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। यहाँ पर स्पष्ट ये पता चल रहा है कि कौन सा मेमोरी कार्ड सबसे बेस्ट होता है। जाहिर सी बात है, क्लास 10 की मेमोरी कार्ड को यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो यह स्पीड के मामले में सारे मेमोरी कार्ड से बेहतर है। आइए अब सीखते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में। कंप्यूटर प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। कंप्यूटर प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर मुख्य रूप से निर्भर है, या ये कहें कि कंप्यूटर
मुख्य रूप से इसका जो अस्तित्व है वो प्रोसेसर के ऊपर ही निर्भर करती है। कंप्यूटर प्रोसेसर ही एक मशीन है जो हमारे कंप्यूटर के पूरे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हर चीजों को या देखती है या उनकी कार्यभार को संभालती है। कंप्यूटर प्रोसेसर फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर जो डॉटेड लाइन है गोल्डन कलर की, यह एक सिलिकॉन चिप के माध्यम से इसे डिजाइन किया जाता है जो हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल की जाती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है और मदरबोर्ड से पूरे कंप्यूटर का सप्लाई होता है। जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है उसी को हम लोग सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिन्हें हम लोग कंप्यूटर ब्रेन के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर हार्ट के नाम से जानते हैं। यह चिपसेट या ये प्रोसेसर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ड होता है। हम लोग यदि प्रोसेसर के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रोसेसर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रोसेसर भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। जैसे अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर फिगर देख पा रहे हैं, यह सिंगल कोर है। ये जो प्रोसेसर है यह सिंगल कोर है। सिंगल कोर होने से क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो कम हो जाता है। कंप्यूटर के स्पीड कोर के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग दूसरे फिगर में देखेंगे, यहाँ पर दो बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो बॉक्स हैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये दो भागों में बांट दिया गया है। यानी जब प्रोसेसर को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं तो इट इज कॉल्ड द कोर। इसे हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया, तो दो भाग में बांटने की वजह से ही इन्हें हम लोग कहते हैं डुअल कोर। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर के बारे में, तो ये यही डुअल कोर प्रोसेसर है। अब डुअल कोर प्रोसेसर के बारे में भी थोड़ी सी बात समझते हैं। दो भागों में बांटने से बेनिफिट क्या हुई कि इनकी जो पहले की एक कैपेसिटी थी एक प्रोसेसर की, अब यहाँ पर दो प्रोसेसर हो गया, इनकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब दो प्रोसेसर में भी जब काम नहीं बनी, आने वाले समय में या अभी भी जो कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे गेम्स, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हाई रेजोल्यूशन पे चलते हैं, तो उनके लिए और कोर की संख्या बढ़ा दी गई। एक कोर से दो कोर, दो कोर से हो गया ये चार कोर। चार कोर जब ये बना तो इन्हें हम लोगों ने कहा क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर प्रोसेसर, जी हाँ, सिंगल कोर प्रोसेसर, दो प्रोसेसर आया तो डुअल कोर प्रोसेसर, चार आया तो ये बन गया क्वाड कोर प्रोसेसर। अब इसी में इनकी संख्या फिर बढ़ गई, चार के बाद 8 हो गई, 8 में ये बन गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप देख पाएंगे, यहाँ पर दो प्रोसेसर हैं, वो कहलाए डुअल कोर प्रोसेसर यानी डुअल कोर सीपीयू। चार प्रोसेसर वाले कहलाए क्वाड कोर सीपीयू। 6 वाले 6 कोर सीपीयू, इनका प्रयोग कम होता है। ये 8 कोर वाले हैं, इन्हें कहा गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और अब 8 से ज्यादा जितना भी आए उनको कहा गया मल्टीपल कोर प्रोसेसर। हम लोग प्रोसेसर को समझने के लिए इन ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यह प्रोसेसर के उपयोग होने वाले कुछ चीजें हैं। जैसे इन सबों के बीच की दूरी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रोसेसर है उनके अंदर जो चिप लगी है या उनके बीच की जो दूरियां हैं, इन्हें हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि इनके बीच की दूरी, जिन्हें हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, ये लगभग 843 नैनोमीटर। लेकिन अभी जो हम लोग यूज करते हैं कोर i3, i5, i7 लेटेस्ट जनरेशन, इसमें कोर की संख्या घटा दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि एक मॉस्क्यूटो नेट है, आपके घर में मच्छरदानी है, उन्हें उनकी दूरियां अधिक है, आर पार देखा जा सकता है। लेकिन आपके यदि शर्ट है, आपके घर में कमीज है, तो उनसे आर पार नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी जो दूरियां हैं आपस में वो एक दूसरे में नजदीक में जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इनका भी प्रयोग होता है और यह सिलिकॉन चिप के माध्यम से काम करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ।